हेलो बच्चों, एक बार फिर से सक्सेस क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। और इस उम्मीद के साथ कि आप लोग की पढ़ाई जो है बहुत अच्छी चल रही होगी। अब जो है हम धीरे धीरे एग्जाम की ओर करीब जा रहे हैं। पहले हम कुछ बातें कर लेते हैं कि हमारे पीछे कुछ लिखा हुआ, उसको देख लेते हैं। धीमे कदमों से यूं मायूस ना हो, धीमे कदमों से यूं मायूस ना हो, पहाड़ कभी भाग कर नहीं चढ़ा। आपकी रफ्तार ऐसी होनी चाहिए, धीमे कछुआ की चाल के जैसे। आपकी रफ्तार ऐसी होनी चाहिए कछुआ की चाल के जैसे कि धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर हम आपको बढ़ेंगे, ना कि दौड़ कर जो मंजिल की बढ़ेगा वो जल्दी गिर जाएगा। हम जो है स्टेप बाय स्टेप एक कदम लेके चलेंगे और घबराएंगे नहीं और ना नर्वस होंगे। आज जो है नर्वस होंगे, आपको जो है क्वालिटी क्वांटिटी में नहीं गिनना जाना चाहिए, आपको क्वालिटी में, क्योंकि तराजू तराजू जो है क्वांटिटी को बता सकता है, क्वालिटी को नहीं। याद रखना ये बात को, तराजू क्वांटिटी को बता सकता है, क्वालिटी को नहीं। और अपने आप को क्वांटिटी में मत गिनने देना, अपने आप को क्वालिटी में गिनवाना। हाँ, कोशिश करना कि यूं धीमे कदमों के साथ अपनी रफ्तार को बनाए रखे और जो कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, लगातार डे बाय डे, एक एक दो घंटा 3 घंटा ऐसे करके अपनी रफ्तार को बढ़ाना। एक बार ना एक दिन 10 घंटा पढ़े और दूसरा दिन फिर नहीं पढ़े, वैसे नहीं। मेंटेन अपने आप को रखना, अपने आप को इस तरह मेंटेन रखना कि जो है एक दिन मंजिल तुम्हारे कदमों को चुमेगी। ठीक है ना। और हम देखते हैं कि हम लोग ने क्या पढ़ा है। हाँ, अब देखते हैं हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था। हम लोग जो है आपतन दर्पण में किराना रेख देख रहे हैं और फोकस में रखते हैं तो उसका कैसा प्रतिबिंब बनता है, यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया। अब देखेंगे फोकस और ध्रुव के बीच जब रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है। दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के आगे बनता है, सीधा बनता है, काल्पनिक बनता है, कैसा की उल्टा बनता है, या फिर वास्तविक बनता है, ये हम देख लेंगे। चल देखते हैं। जब हाँ, अगर अगर वस्तु को फोकस एवं ध्रुव के बीच ध्रुव के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा ये देखना है। ये कौन सा दर्पण है, ये आपतन दर्पण, आपको अच्छी तरह से पता है कौन सा दर्पण है, आपतन दर्पण। ठीक है ना। आपतन दर्पण ये प्रधान अक्ष, ये ध्रुव है, ये फोकस है, ये फोकस है और ये वक्रता बिंब। अब हमको वस्तु को किस जगह पर रखना है, फोकस और ध्रुव के बीच में। तो वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रख देते, वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रख दी। अब जो है यहाँ से किरण निकलेगा और टकराने के बाद जो है कहाँ से गुजरेगा, फोकस से होकर कहाँ से गुजरेगा, फोकस होकर गुजरेगा। और एक किरण दूसरा किरण जो है वक्रता केंद्र से आएगी जाएगी और जो है यहाँ आगे बढ़ाते देखेंगे कि कहाँ उसका प्रतिबिंब बन रहा है। देखो ये प्रतिबिंब कहाँ मिल रहा है, वहां पे मिल रहा है। कहाँ पे, जो है दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे बन रहा है तो प्रतिबिंब, और जो है कैसा बन रहा है प्रतिबिंब, वस्तु से बहुत बड़ा बन रहा है। प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है और वस्तु से बहुत बड़ा बन रहा है। और कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है। और कैसा बन रहा है, काल्पनिक बन रहा है। देखो तो हम ये देखेंगे, ठीक है ना। इसका प्रतिबिंब प्रतिबिंब वस्तु के प्रतिबिंब वस्तु के पीछे बनता है, पीछे बनता है। कहाँ बना है, प्रतिबिंब वस्तु के पीछे बनता है। और जो है प्रतिबिंब कैसा होता है, वस्तु का अपेक्षा प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा बहुत बड़ा बनता है। और कैसा प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा या उल्टा। तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, सीधा। प्रतिबिंब
सीधा। और कैसे काल्पनिक या वास्तविक बन रहा है? प्रतिबिंब कैसे बन रहा है? काल्पनिक या वास्तविक? तो प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है, दर्पण के पीछे बन रहा है। काल्पनिक प्रतिबिंब 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 काल्पनिक बनेगा। कैसे बनेगा? प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा। ठीक है ना? हाँ, तो देखो ये है, अगर वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा। प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा कैसा होगा? बहुत बड़ा होगा। प्रतिबिंब कैसा होगा? सीधा होगा। और जो है प्रतिबिंब का जो रियल होगा या इमेजिनरी होगा, तो काल्पनिक। प्रतिबिंब काल्पनिक, इतना याद रखना। ठीक है, अब जो है हम देखेंगे उत्तल दर्पण का किरण है। उत्तल दर्पण में 2 केस है, यहाँ 6 केस देखे ना, वहाँ सिर्फ आपको 2 केस पढ़ने को मिलेगा और जो है वही इनफ होगा, काफी होगा। उसमें से एक जो है बिहार बोर्ड में 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। हाँ, तो देख रहे थे हम गाजी। देखो बच्चों, आज अब हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण का किरण अरे। उत्तल दर्पण का किरण अरे, तो इसमें कहाँ वस्तु को रखेंगे? वस्तु को रखेंगे कहाँ? जब वस्तु को नंबर 1 में देंगे। इसमें 2 ही केस पढ़ना है, इसमें 2 केस पढ़ना है। एक अनंत में रखना है। पहला केस, जब वस्तु को कहाँ रखते हैं? अनंत पे। अनंत पे अनंत पे अनंत पे रखा जाता है। तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? ये देखो। अब जो है उत्तल दर्पण का किरण लिख देंगे। ठीक है ना? तो ये कौन सा दर्पण है? ये कौन सा दर्पण है? जल्दी बताओ। ये इसका परावर्तक सतह काची हो? तुम बनाओ। उसी को ना उत्तल दर्पण बोलते हैं। इसका परावर्तक सतह खुबरा हुआ। अब जो है ये क्या है? प्रधान अक्ष। क्या है? प्रधान अक्ष। ये है प्रधान अक्ष। ये क्या है? बोलिए जल्दी। ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र है। ये क्या है? ध्रुव। जब हम जो है किरण को कहाँ भेजेंगे? अनंत को। अनंत से भेजते हैं किरण को, तो वो इसके समानांतर हो जाती है। प्रधान अक्ष के समानांतर होने के बाद, टकराने के बाद जो हो वो फैलता हुआ प्रतीत होगा। ये है जो है आप उत्तल दर्पण। दूसरा किरण भेजते हैं उत्तल दर्पण से, तो वो भी जो है प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाती है और जो है यहाँ फैलते हुए प्रतीत होगा। और इसका प्रतिबिंब जो है वो कहाँ बनेगा? वो जो है फोकस पे बनेगा। इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पे बनेगा। तो देखेंगे कि जब वस्तु को अनंत पे रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनता है। फोकस पे दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब सीधा बनता है और काल्पनिक बनता है। देखो, फिर वास्तविक ना काल्पनिक बनता है। तो इतना उदाहरण इसके बारे में दिखा रहे। हाँ, तो हम अब देखेंगे कि वस्तु को अनंत पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो प्रतिबिंब हमने देखा, तो उसका प्रतिबिंब एफ पर बन रहा है, यानी कि एफ पर कहाँ पर बन रहा है? प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? दर्पण के पीछे एफ पर बनेगा। ठीक है ना? नंबर 1 में प्रतिबिंब कैसा होगा? छोटा या बड़ा बन रहा था? हमने देखा प्रतिबिंब कैसे बन रहा है? छोटा प्रतिबिंब। कैसा होगा प्रतिबिंब? छोटा होगा। कैसा होगा? छोटा होगा। अब प्रतिबिंब जो है कहाँ? सीधा, उल्टा या काल्पनिक कैसा होगा? प्रतिबिंब सीधा प्रतिबिंब काल्पनिक होगा और सीधा होगा। काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बने। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनेगा। चीज याद रखना। ठीक है ना? इतना याद रखना। अब जो है एक और केस है, वो देख लेते हैं। इतना तारो। हाँ बेटू, हम लोग जो है क्या देख रहे थे? उत्तल दर्पण में किरण रेख देख रहे थे। क्या देख रहे थे? उत्तल दर्पण में किरण रेख के बारे में पढ़ रहे। हाँ, तो आप देखेंगे, पहला पढ़ चुके थे, अब दूसरा हम देखेंगे।
दूसरा का क्या था, जो है जब, दूसरा है जब वस्तु को, जब वस्तु को, जब वस्तु को अनंत और, अनंत और ध्रुव के बीच में, ध्रुव के बीच में रखा जाता, तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, इसमें देखेंगे। इसमें सिर्फ दो ही केस पढ़ना है, उत्तल दर्पण में किरण में एक सिर्फ दो केस पढ़ना है, ठीक है, एक अनंत पे और एक क्या है, जब वस्तु को अनंत और ध्रुव के बीच में रखा जाए तो। देखो ये क्या है, ये उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण किसको बोलेंगे, जिसका प्रवर्तक तथा उभरा हुआ, जो है क्या है, ये क्या है, ये प्रधान है, ये ध्रुव है, और वस्तु को कहाँ रखना है, वस्तु को जो है अनंत पर और ध्रुव के बीच में, अनंत है और ध्रुव के बीच में वस्तु को रखनी। यहाँ से किरण निकलेगी, हटाने के बाद यहाँ वापस जाएगी, और यहाँ से ये जो है फोकस पे आके मिलेगी, फोकस पे आके मिलेगी। एक किरण यहाँ से और आएगी जो कि वक्रता केंद्र पर जाके छूएगी, और एक किरण यहाँ से भेजी, एक किरण यहाँ से भेजी, ये जो है खटाल की सुई, यहाँ इसका प्रतिबिंब जो है यहाँ बनेगा, इसका प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, ये वस्तु है उसका, उसको प्रतिबिंब, वस्तु है इसका प्रतिबिंब। जब वस्तु को अनंत और ध्रुव के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे फोकस और ध्रुव के बीच बनेगा। जब वस्तु को अनंत और ध्रुव के बीच में रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब जो है फोकस और ध्रुव के बीच में बनेगा, और प्रतिबिंब का आकार जो है वो वस्तु का अपेक्षा काफी छोटा है ना। देखो ये प्रतिबिंब है, ये वस्तु है, और इसका ये प्रतिबिंब है, ये लिखेंगे इसमें यहाँ पे कि प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे ध्रुव और फोकस के बीच बनेगा, दर्पण के पीछे ध्रुव और फोकस के बीच बनेगा, ये तुम लोग को दिख रहा है। और प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, छोटा होगा, प्रतिबिंब का आकार छोटा होगा। देखो जब तुमसे पूछेगा कि उत्तल दर्पण में किरण रेख बताओ कि जब वस्तु को अनंत और ध्रुव के बीच में रखेगा तो क्या होगा, कैसा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो उसका प्रतिबिंब जो है कैसा बनेगा, छोटा बनेगा, और दर्पण के पीछे ध्रुव और फोकस के बीच में बनेगा, ये तुमको बताना है। सेम क्वेश्चन 2019 में बिहार बोर्ड में पूछा, जिन बच्चों ने एग्जाम दिया 2019 में, उससे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो है जब वस्तु को अनंत और ध्रुव के बीच में रखते हैं उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, आ रहा समझ में। हाँ तो इसको उतारो और ये जो है हम तुमको आगे बताते हैं। हाँ बच्चों अब हम देखेंगे, क्या देखेंगे, जो एग्जाम में पूछा है 2019 में एग्जाम बिहार बोर्ड में, आप जो है जो बच्चों ने एग्जाम दिया 2019 में उससे ये क्वेश्चन पूछा गया। देखो उत्तल दर्पण के प्रधान अक्ष पर रखे बीम के प्रतिबिंब के लिए किरण आरेख खींचे और प्रतिबिंब की आकृति, आकार एवं स्थान को लिखें। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कब, 2019 के बोर्ड एग्जाम में। तो क्या करना है, इसको उत्तल दर्पण का आकृति बनाना है, और जो है यहाँ पर प्रतिबिंब ध्रुव और फोकस के बीच में प्रतिबिंब को, बोले ध्रुव और अनंत के बीच में प्रतिबिंब को रखना है। यहाँ से किरण भेजेंगे जो कि टकराने के बाद वो आप मुड़ जाएगी, उसके बाद इसका जो है भासी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा, कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। यहाँ से किरण भेजेंगे जो कहाँ बनेगा, ये जो है टकराएगा जाके वक्रता केंद्र पर, एक यहाँ
बिंदु भेजेंगे जो फोकस को काटेगा यहाँ पे, जिसका प्रतिबिंब वहाँ पे बनेगा। दर्पण देखो, उत्तर दर्पण के प्रधान अक्ष पर ए बी वस्तु रखा गया है। ए बी वस्तु रखा गया है, इसका आभासी प्रतिबिंब ए डैश बी डैश है। इसका आभासी प्रतिबिंब, आभासी बोले काल्पनिक, इमेजिनरी प्रतिबिंब है बनता है। ये प्रतिबिंब वस्तु के आकार से छोटा बनता है। देखो वस्तु का आकार ये है, प्रतिबिंब का आकार कितनी है दिख रहा है ना। हाँ, दर्पण हाँ बनता है। ये प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव के दाहिनी ओर, दर्पण के ध्रुव के दाहिनी ओर और स्थित है। कहाँ है? दर्पण के ध्रुव के दाहिनी ओर स्थित है। मतलब दर्पण से वस्तु की दूरी पीवी, दर्पण से वस्तु की दूरी कितनी है? पीवी है। ये क्वेश्चन तुमसे पूछा गया है 2019 में। तो यही क्वेश्चन तुमको जो है आने की संभावना है। तो ये जो है याद कर लेने से, अगर किरण आरेख तुमसे पूछेगा कि वो आपतन दर्पण में किसी भी चीज का 6 चीज का पोजीशन बताए हैं, उसके बारे में पूछेगा तो आप लोग लिख दोगे ना। और जो है उत्तर दर्पण में किरण आरेख दो ठो है, वो पूछेगा तो तुम लोग जो है आसानी से लिख देना, ठीक है ना। हाँ तो इसको लिखो, लिख लेना, इसको उतार लेना। आज जो है यही तक रहने देते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो है आपकी तैयारी जो है अच्छी चल रही होगी इस उम्मीद के साथ। हम जो है कुछ प्रॉब्लम हो गया था जिसके कारण जो है वीडियो नहीं आ पा रहा था, तो अब जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। अब जो है डेली एक वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, ठीक है। चलते हैं, थैंक यू।